बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी ये चीज़। देखते हैं विमाएं। विमाएं डायमेंशंस। विमाएं क्या है? तो विमाओं की परिभाषा अगर हमको देना होता है तो बोलते हैं किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रकों की जिन उचित घातों द्वारा व्यक्त किया जाता है उन घातांकों को विमाएं कहते हैं। तो ऐसे तो परिभाषा समझ में आने वाली नहीं है, ठीक है। हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू क्या करते हैं, इसको समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, ठीक है। तो पहले आप एक भौतिक राशि लेता हूं मैं चाल, फिर उसको समझते हैं कि कैसे हम बताएंगे। चाल बराबर है आपके पास में दूरी बटे समय, ठीक। चाल एक भौतिक राशि है ना। ये चाल क्या है? भौतिक राशि। चाल बराबर दूरी बटे समय। अभी मैं परिभाषा बताता हूँ, पहले आप समझ लो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि समझना जरूरी है, परिभाषा नहीं आने वाली है। दूरी बटे समय। दूरी को आप किससे नापते हो बताइए? मीटर से। और समय को किससे नापते हो आप? सेकंड से। तो ये जो मीटर प्रति सेकंड है ना, ये क्या है आपका? या मीटर प्रति सेकंड लिखो या इसको मीटर सेकंड इनवर्स लिखो, बात एक ही है, ऐसा लिखेंगे। अब बताइए ये जो मीटर और सेकंड है, ये जो आपके पास में मीटर और सेकंड है, ये मीटर और सेकंड क्या है? मूल मात्रक है। क्या चीजें ये क्या है? मीटर और सेकंड बताओ। मूल मात्रक है? और हमने इन मूल मात्रक के और एक किसके मूल मात्रक आपस में जब हमने इनका गुणा या भाग किया तो क्या बन गया बताइए? ये क्या बना? ये कौन सा मात्रक कहलाएगा? ये व्युत्पन्न मात्रक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये व्युत्पन्न मात्रक कहलाएगा। ये दोनों तो मूल मात्रक हैं। मीटर पर सेकंड में ये दोनों क्या है? मीटर मूल मात्रक है, सेकंड मूल मात्रक है। लेकिन मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स ये क्या है? व्युत्पन्न मात्रक है। और व्युत्पन्न मात्रक किसका है? इस भौतिक राशि का। ये चाल क्या है? भौतिक राशि। और अब देखिए आप, इस मीटर पर आपने 1 की घात है और सेकंड पर -1 की घात है। तो ये जो 1 की जो घात है, घातांक है, ये जो घातांक है, घात के अंक, इन घात के अंकों को क्या बोलते हैं हम? विमाएं कहते हैं। किसकी? उस भौतिक राशि की विमाएं कहते हैं। जैसे लंबाई में उस भौतिक राशि की विमा कितनी है? 1 है। और समय में उस भौतिक राशि की विमा कितनी है? -1 है, -1 है, ठीक है। अब देखो इसकी परिभाषा कैसी बनती है, पहले दिमाग में बैठा लो। चाल एक भौतिक राशि है। इस भौतिक राशि का व्युत्पन्न मात्रक है मीटर प्रति सेकंड, यानी कि मीटर पर 1 की पावर और सेकंड पर -1 की पावर। ये इस भौतिक राशि का व्युत्पन्न मात्रक है। इस व्युत्पन्न मात्रक को आपने किस रूप में लिखा है? मूल मात्रकों के रूप में लिखा है। मूल मात्रकों का उपयोग करके उसको बनाया है आपने। और इन मूल मात्रकों के ऊपर एक उचित घात लगी हुई है। उचित घात लगी हुई है। मीटर पर 1 की घात लगी है और सेकंड पर -1 की घात लगी है। ये जो घात के अंक हैं 1 और -1, इसी को क्या कहते हैं हम? विमाएं कहते हैं। ये जो पावर लगी है 1 और -1 की, उस पावर को, उस घात को ही क्या कहते हैं? उस घात के अंक को ही क्या कहते हैं हम? विमाएं कहते हैं। अब देखो परिभाषा, किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रकों की जिन उचित घातों द्वारा व्यक्त किया जाता है उन घातांकों को क्या कहते हैं? विमाएं कहते हैं, ठीक है। एक बार फिर से देखो, पहले दिमाग में बैठा लो। ये चित्र आपके दिमाग में बैठा रहना चाहिए। मैंने किसको क्या बोला हूं? चाल एक भौतिक राशि है। चाल का ये जो मात्रक आया मीटर सेकंड इनवर्स, ये एक उस भौतिक राशि का व्युत्पन्न मात्रक है। इस व्युत्पन्न मात्रक को आपने कैसे लिखा है? मीटर और सेकंड के रूप में, यानी कि ये मीटर और सेकंड क्या है? मूल मात्रक है। और इन मूल मात्रकों के ऊपर क्या किया आपने? उचित घात लगाया है। जैसे m पर 1 की पावर और s पर -1 की पावर, ये एक उचित घात लगाया आपने। और ये जो उचित घात है, उस घात के अंकों को ही क्या बोलते हैं हम? विमाएं कहते हैं। किसकी विमाएं कहते हैं? उस भौतिक राशि की विमाएं कहते हैं। तो अब पूरी परिभाषा को हम एक सूत्र में पिरोते हैं और बोलते हैं कि किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रकों की जिन उचित घातों द्वारा व्यक्त किया जाता है
उन घातांकों को उस भौतिक राशि की विमाएँ कहते हैं। बन जाएगा? कोई बोलना चाहता है? बोलेगा क्या? अरे कोई बोलेगा क्या? बताओ। नहीं, कोई नहीं। क्यों? अरे बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं? यस और नो? कुल मिलाकर ये जो घात के अंक हैं, उन घात के अंकों को क्या बोलते हैं? विमाएँ कहते हैं। थोड़ी कठिन है परिभाषा, लेकिन ज़्यादा दिमाग उसमें लगाना नहीं है। जब लिख देंगे तो अपने आप याद हो जाएगी, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। इस परिभाषा को समझना बहुत जरूरी कि हम बोल क्या रहे हैं, कह क्या रहे हैं। एक बार फिर से देखो, चाल एक भौतिक राशि है, यानी कि भौतिक राशि चाल है। उस भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक, तो व्युत्पन्न मात्रक कौन है चाल का? मीटर सेकेंड इनवर्स। व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रकों की, तो मूल मात्रक कौन है? मीटर और सेकेंड। मूल मात्रकों की उचित घातों द्वारा, तो मीटर पर कितनी घात है? 1 की। सेकेंड पर कितने की है? ऋण 1 की। तो ये जो घात है, उचित घात, उन घात के अंकों को हम क्या कहते हैं? विमाएँ कहते हैं। किसकी विमाएँ कहते हैं? तो उस भौतिक राशि की विमाएँ कहते हैं। बन जाएगा सबसे? एक बार फिर से, किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रकों की, मीटर सेकेंड मूल मात्रकों की जिन उचित घातों द्वारा व्यक्त किया जाता है, उन घातांकों को क्या कहते हैं? विमाएँ कहते हैं। क्लियर दैट? यस और नो? राइट। अब विमाएँ जो हैं, विमाओं को लिखने के लिए आखिर क्या कर, जैसे चाल एक भौतिक राशि है, उसकी लंबाई में विमा, अगर किसी ने पूछा लंबाई में विमा कितनी है, तो 1, और समय में विमा कितनी है? -1 है। लंबाई में विमा 1 है और समय में विमा -1 है, ऐसा बताएंगे हम कि चाल एक भौतिक राशि है जिसकी लंबाई में विमा 1 और समय में विमा -1 है। ठीक, ये हो गया। अब देखो, अलग अलग राशियों के लिए जब हम विमाएँ लिखते हैं तो एक संकेत का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? संकेत का उपयोग करते हैं। जैसे लंबाई के लिए, लंबाई मतलब लेंथ होता है, तो लंबाई के लिए कैपिटल L का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? L से लेंथ, इसलिए मैं अंग्रेजी में लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। GTH, लेंथ। तो सीधी सी बात है, लंबाई के लिए कैपिटल L का उपयोग करेंगे क्योंकि इंग्लिश में इसका नाम लेंथ है। फिर होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान के लिए उपयोग करते हैं, इंग्लिश में इसको मास बोलते हैं, तो कैपिटल M का उपयोग करेंगे। कैपिटल का ही उपयोग करना है, माइक बंद करो, कैपिटल M का ही उपयोग करना है। समय को हम टाइम बोलते हैं, तो कैपिटल T का यूज़ करेंगे। ताप, इसको तो टेम्परेचर बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर के लिए यूज़ किया जाता है या तो K का उपयोग करते हैं या फिर थीटा का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? थीटा। ठीक है, थीटा का उपयोग किया जाता है ताप के लिए। धारा, विद्युत धारा, एम्पियर, है ना, तो इसलिए यहाँ पर A का ही उपयोग किया जाता है। विमीय सूत्र, अभी हमको विमीय सूत्र पढ़ना है, ठीक है ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ। धारा, फिर आपके पास में क्या आता है? ज्योति तीव्रता, उसके लिए CD का उपयोग करते हैं। मोल जो है उसके लिए MOL का उपयोग करते हैं, तो उसकी ज़रूरत नहीं है अपने को, इतने में हमारा क्या हो जाएगा? काम हो जाएगा। अगर लिखना है तो लिख भी सकते हैं। ज्योति तीव्रता के लिए CD का यूज़ करते हैं और पदार्थ की मात्रा के लिए MOL, मोल का यूज़ करते हैं। लेकिन हमको इस साल केवल 1, 2, 3 के ही, या ज़्यादा से ज़्यादा इस पर और इस पर जाएंगे, इससे ज़्यादा हम जाने वाले नहीं हैं, है ना। इसलिए हम केवल इतना याद रखें, लंबाई के लिए L, द्रव्यमान के लिए M, समय के लिए T, ताप के लिए K और धारा के लिए A। ठीक। अब इसी में जब विमाएँ हम जब पढ़ लेते हैं तो आपके पास में आता है विमीय सूत्र। विमीय सूत्र, डायमेंशनल फार्मूला, यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। डायमेंशनल फार्मूला, विमीय सूत्र क्या है? तो विमीय सूत्र क्या है? किसी भौतिक, अब देखो, वह सूत्र, यहीं से बनेगी परिभाषा। वह सूत्र जो किसी भौतिक राशि के
व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रकों की उचित घातों द्वारा व्यक्त करता है, विमीय सूत्र कहलाता है। अगर आपने इसको समझ लिया है तो हर चीज बन जाएगी यहां पर अब, ठीक है। किसी वह सूत्र, भाई नाम दिए आपने सूत्र को, है ना, क्या कर रहे हो आप, उसको नाम दे रहे हो, विमीय सूत्र लिखना है आपको, है ना, तो नाम दे रहे हो आप, तो सूत्र है तो वह सूत्र जो किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रकों को मूल मात्रकों की उचित घातों द्वारा व्यक्त करता है, विमीय सूत्र कहलाता है। और विमीय सूत्र को लिखने का तरीका क्या होता है, तो यही है तरीका। विमीय सूत्र बराबर लिखा जाता है m पर a, l पर b, t पर c, और क्या आया, थीटा लिखो या k लिखो, k पर d और a पर e। ऐसा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है और एक बड़ा कोष्टक लगा दिया जाता है, ठीक है। ये सब चीज़ें कैपिटल लेटर में लिखी रहेंगी, ये सब चीज़ें कहाँ लिखी रहेंगी, कैपिटल लेटर में लिखी रहेंगी, और ब्रैकेट लगाया जाएगा, बड़ा कोष्टक लगाया जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना है, तो बहुत आसानी से आप लोग बना सकते हैं इसको। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बताओ, यस और नो, बनेगा। क्या करना है, परिभाषा क्या बनी विमीय सूत्र की, वह सूत्र जो किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रकों की उचित घातों द्वारा व्यक्त करता है, क्या कहलाता है, विमीय सूत्र कहलाता है। उस भौतिक राशि का विमीय सूत्र कहलाता है। और लिखने का तरीका क्या होगा, मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको विमीय सूत्र लिखना है तो विमीय सूत्र लिखने के लिए लंबाई के लिए l का यूज करेंगे, द्रव्यमान के लिए m का यूज करेंगे, समय के लिए t का यूज करेंगे, ताप के लिए केल्विन या थीटा का यूज करेंगे, और धारा के लिए किसका यूज करेंगे, एम्पियर का यूज करेंगे। और फिर लिखने का तरीका हो जाएगा बड़े कोष्टक के अंदर कैपिटल लेटर में m पर a, l पर b, t पर c, k पर d, a पर e। अब a b c d e के मान बदल सकते हैं, a b c d e का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अभी जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको बहुत स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि ये होता क्या है, ठीक। अब विमीय समीकरण होता है एक शब्द, विमीय समीकरण। तो विमीय समीकरण कुछ नहीं है, जब विमीय सूत्र को समीकरण के रूप में लिख देते हैं तो वो विमीय समीकरण बन जाता है। मतलब एक समीकरण लिख दिया, x = m पर a की पावर l पर, ये सब कैपिटल लेटर में रहेंगे, बड़े अक्षर ही रहेंगे, m पर a, l पर b, t पर c, k पर d, a पर e। जी, जब आपने क्या कर दिया, उसको समीकरण के रूप में लिखा, 1 मिनट, है ना, है क्या नहीं, मिले क्या नहीं, चलो। तो जब हम समीकरण के रूप में इसको लिखते हैं तो उसको विमीय समीकरण कहते हैं। डेफिनेशन वही है कि वह समीकरण जो किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रकों की उचित घातों द्वारा व्यक्त करता है, विमीय समीकरण कहलाता है। तो तीनों की तीनों जो परिभाषा है, विमाएँ, विमीय सूत्र और विमीय समीकरण, ये तीनों जो है वो बिल्कुल एक ही अगर आपने ये वाला एग्जाम्पल समझ लिया है और उसको लिखने का तरीका आप समझ गए हैं तो मेरे हिसाब से विमाएँ, विमीय सूत्र और विमीय समीकरण को परिभाषित करना आपके लिए कोई कठिन नहीं है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, विमाएँ किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रकों की जिन उचित घातों द्वारा व्यक्त किया जाता है उन घातांकों को क्या कहते हैं, विमाएँ कहते हैं, ठीक है। फिर विमीय सूत्र में बोलेंगे वह सूत्र जो किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रकों की उचित घातों द्वारा व्यक्त करता है, विमीय सूत्र कहलाता है। विमीय सूत्र लिखने के लिए लंबाई के लिए कैपिटल L का यूज़ करेंगे, द्रव्यमान के लिए कैपिटल M का यूज़ करेंगे, समय यानी कि टाइम के लिए T का यूज़ करेंगे, टेम्परेचर ताप के लिए K या थीटा का यूज़ करेंगे, धारा के लिए एम्पीयर का यूज़ करेंगे। और लिखने का तरीका हो जाएगा बड़े कोष्टक के अंदर कैपिटल लेटर में MLTKA के रूप के ऊपर घात लगाकर लिखेंगे। विमीय समीकरण जब सूत्र को समीकरण के रूप में लिख देंगे तो वो विमीय समीकरण कहलाएगा। वह समीकरण जो किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रकों की उचित घातों द्वारा व्यक्त करता है, विमीय समीकरण कहलाता है, ठीक है। अब जब इतना आपके पास में हो गया
तो हम विभिन्न भौतिक राशियों के मात्रक और विमीय सूत्र ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो अब अगली हेडिंग जो होगी विभिन्न भौतिक राशियों के मात्रक व विमीय सूत्र। ये पूछता ही है, आने वाले समय में जब भी हम कोई नई भौतिक राशि पढ़ेंगे तो उस नई भौतिक राशि का मात्रक और विमीय सूत्र दोनों हमको क्या करना पड़ेगा, बताना होगा। बात समझ में आ रही है? इस साल भी बताना होगा और 12वीं में भी आपको क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। कोई भी भौतिक राशि, कोई भी नई भौतिक राशि आएगी, उसके बारे में 3 चीज़ें हमको बतानी ही होती है। पहली, उसका मात्रक क्या होगा, दूसरा उसका विमीय सूत्र क्या होगा, और तीसरा उसकी प्रकृति क्या होगी, वो सदिश राशि होगी या अदिश राशि होगी। ये 3 चीज़ें हमको बतानी ही बतानी होती है। उसमें से 2 चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, है ना। कम से कम 20 से 25 भौतिक राशियाँ मैं बताऊँगा, उनके मात्रक बताऊँगा और विमीय सूत्र बताऊँगा। ठीक है, तो समझते हैं। पहले नंबर पर आता है सबसे छोटी राशि, जिसको हम बोलते हैं क्षेत्रफल। ठीक, क्षेत्रफल का हमको मात्रक, अब देखो क्षेत्रफल का मात्रक, क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है क्या होता है बताइए। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। बिल्कुल, है ना, पूर्व ज्ञान है आपको, लंबाई गुणित चौड़ाई। इतना कठिन सूत्र आप लोगों ने याद करके रखा, बताओ। ठीक, तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया, लंबाई गुणित चौड़ाई हो गया। अच्छा, लंबाई तो लंबाई ही है, चौड़ाई को भी किससे नापते हैं आप, मीटर से नापते हैं ना। चौड़ाई भी एक प्रकार की क्या है, लंबाई ही है, राइट, यानी ये लंबाई हो गया। अब लंबाई के लिए मैंने बताया था आपको क्या करते हैं, लंबाई के लिए किसका उपयोग करते हैं, एल का। अब देखो ये सूत्र निकल गया तुम्हारे पास, अब सूत्र से हम विमीय सूत्र निकालेंगे। ये सूत्र है, अब मैं जो लिख रहा हूं ये विमीय सूत्र है। बात समझो जरा, ये तो सूत्र है, लंबाई गुणित चौड़ाई, ये सूत्र हुआ। विमीय सूत्र अब लिखना है यहां से, लंबाई के लिए एल, फिर इस लंबाई के लिए एल, तो क्या आएगा बताओ, एल का क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। लेकिन अब जब विमीय सूत्र लिखेंगे तो हम ऐसा लिखेंगे, यहां एम और टी दिख रहा है क्या, माइक बंद करो ना बेटा प्लीज, माइक बंद करो। लंबाई के लिए, लंबाई तो हो गया एल इंटू एल, एल स्क्वायर हो गया। लेकिन यहां पर एम और टी दिख रहा है क्या बताओ, नहीं दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है, सिर्फ एल दिख रहा है, ना एम है ना टी है। तो लेकिन हमने इसके पहले बता चुके हैं आपको कि विमीय सूत्र लिखने का तरीका यह होता है, इस तरीके से लिखा जाता है विमीय सूत्र। ठीक है, तो यहां पर जब एम और टी नहीं है तो इसको देखो कैसा लिखते हैं हम, एम नहीं है इसलिए एल, एम पर 0, एल 2 टी 0, जो नहीं है उस पर 0 की घात लगाना है और लिखना है एम एल टी के रूप में। लिखना किस रूप में, एम एल टी के रूप में। हाँ, एम एल टी के बाद में अगर ये राशियां भी आती है तो फिर आप उसको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आपको लिखने का तरीका क्या होगा, एम एल टी के रूप में। और चूंकि यहाँ एम और टी नहीं है इसलिए इस पर कितने की घात लगा दी है, 0 की। किसी भी संख्या के ऊपर 0 की घात का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या के ऊपर 0 की घात का मतलब क्या होता है बताइए, 0 नहीं होता, 1 होता है। यस, कितना होता है, जैसे x पर 0 की घात, इसका मान कितना होगा, 1 होगा। समझ में आया, हाँ 0 नहीं होता, किसी भी, आपके ऊपर भी 0 लगा दूंगा 1 हो जाओगे आप, समझ गए। यानी किसी संख्या के ऊपर 0 की घात का मतलब कितना होता है, 1 ही होता है। तो उसको, हाँ उसको 0 नहीं समझना है आपको। ठीक, तो ये हो जाएगा m0 l2 t0। अच्छा, पढ़ने का तरीका क्या पढ़ेंगे इसको बताओ, क्या बता रहा था, इसको पढ़ने का तरीका बताओ क्या होगा, कैसे पढ़ेंगे बताओ, बताओ इसको कैसे पढ़ेंगे। आपको पूछा किसी ने क्षेत्रफल का विमीय सूत्र बताइए, तो कैसे पढ़ोगे आप उसको, अरे बोलो भाई, नहीं मालूम,
बोलो, आवाज आ रही कि नहीं मेरी? हेलो, तो बोलो कैसे पढ़ेंगे इसको? चलो ठीक है, इसको पढ़ते हैं, देखो ऐसा m0l2t0, स्क्वायर नहीं पढ़ते है ना, नहीं तो m0l2t0 ये गड़बड़ हो जाएगा। विमीय सूत्र को पढ़ने का तरीका होगा आपका m0l2t0, इस तरह से पढ़ा जाता है। ठीक है, ये तो निकल गया आपका क्या, विमीय सूत्र। अब क्या करोगे, इसका मात्रक भी तो चाहिए आप लोग को, मात्रक चाहिए। तो बताइए, ये लंबाई गुणित लंबाई है, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, फिर इस लंबाई का भी मात्रक क्या होगा, मीटर, तो मीटर इंटू मीटर कितना होगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ गई अब? ठीक, तो क्या निकाल लिया आपने, क्षेत्रफल का विमीय सूत्र m0l2t0 और क्षेत्रफल का मात्रक हो गया मीटर इंटू मीटर, यानी कि मीटर स्क्वायर हो गया, है ना। फिर इसके बाद में देखते हैं हम दूसरी क्वांटिटी देखते हैं, इससे थोड़ी बड़ी क्वांटिटी देखते हैं दूसरी, जिसका नाम है आयतन। आयतन बराबर क्या होता है बताओ, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई होता है। चल, जब लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई होता है तो भाई लंबाई तो लंबाई ही रहेगी, चौड़ाई भी क्या है, एक प्रकार की लंबाई ही है, क्योंकि उस चौड़ाई को भी तो मीटर में नापते हो, तो ये भी एक प्रकार की लंबाई ही है। और ऊंचाई को भी मीटर में ही नापते हो, तो ऊंचाई भी क्या है, एक प्रकार की लंबाई ही है, इस तरह से। अब लंबाई, अब ये तो हमारे पास सूत्र निकल गया, अब हमको निकालना है विमीय सूत्र, विमीय सूत्र है ना। लंबाई, लंबाई के लिए l, फिर इस लंबाई के लिए l, फिर इस लंबाई के लिए l, l इंटू एल इंटू एल कितना हो गया, l क्यूब, l पर 3 की घात, जिसको l घन बोल सकते हो आप। ठीक, और इसको चूंकि लिखने का तरीका ऐसा होता है, इसलिए m नहीं है तो m पर 0, l नहीं है l पर 3 की पावर, और t नहीं है तो 0। ठीक, तो इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, m0l3t0, l क्यूब भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये l क्यूब भी ऐसा लिखते हो तो कोई गलत नहीं है। ठीक है, लेकिन सही लिखने का तरीका वो होता है mlt के रूप में लिखा जाता है। लिख दिए तो कोई तुमको फांसी नहीं चढ़ा देगा कि तुमने l क्यूब क्यों लिखे हो, गलत है ना, लेकिन लिखने का तरीका ये होता है। और पढ़ेंगे कैसा, m0l3t0 पढ़ेंगे, और इसका मात्रक निकालना है तो क्या करोगे बताओ, मात्रक मीटर मीटर मीटर, क्या हुआ, मीटर घन या मीटर क्यूब, थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड भी यूज करें अपन, है मीटर क्यूब, जैसे मीटर स्क्वायर बोला मीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये हो गई दो भौतिक राशियां, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर और एक दो भौतिक राशियां और देखते हैं। ले लिया, ले लो, स्क्रीनशॉट डाल देना, ताकि कुछ भूले भटके जो नहीं जुड़ पाते हैं वो गरीबों का थोड़ा फायदा हो जाए। हालांकि लगभग सभी लोग जुड़ गए हैं। देखो ये 17वें नंबर का भाई साहब है कि बहन जी तो नहीं जुड़ पाई। उनकी आत्मा को शांति दे भगवान।
ठीक। और उसका जब हम उसको मापेंगे तो क्या कहलाएगा, वो मात्रक कहलाएगा। तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। हाँ, अब बताइए इसका विमेय सूत्र निकालना है आपको। विमेय सूत्र द्रव्यमान के लिए क्या लिखोगे, बताओ बताओ, द्रव्यमान के लिए क्या लिखते हैं, एम। तो ये हो गया कैपिटल एम। और आयतन के लिए अभी आपने निकाला, क्या आया था, एल क्यूब आया था, ये हो गया एल क्यूब। अब ये एल ऊपर जाएगा तो क्या होगा बताओ, एम ऊपर जाएगा, एल तो क्या होगा, एल पर -3 की पावर होगी कि नहीं। एल क्यूब है, जब वो ऊपर जाएगा तो एल पर कितने की पावर आएगी, -3 की पावर आएगी, है ना। और अब इसको लिखने का सही तरीका क्या है, मैंने बताया था आपको। यहाँ टी दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना। तो यहीं पर कर देता हूं मैं, टी नहीं है तो टी पर क्या लगा दो, 0 लगा दो। तो ये हो जाएगा आपका ml-1 T0, सॉरी -1 बोलता हूं, -3, ml-3 T0, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, इसका विमेय सूत्र। अच्छा, m पर कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है, वो क्या है वहां, हाँ, m पर यदि कुछ नहीं लिखा है तो 1 की घात है, 1 को लिखा नहीं जाता है ना। समझ में आ रही बात। m पर कुछ नहीं है मतलब 0 नहीं है, वहां 1 है। 0 अगर रहता तो हम 0 लिखते, जैसे ये t पर 0 लिखे हैं हमने, तो t का मतलब कुछ नहीं है यहाँ, लेकिन यहाँ m पर 1 की पावर है। मात्रक द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक। अब द्रव्यमान को किससे नापते हो बताओ, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, नहीं, फिर देखो वही दिक्कत है। हाँ, मात्रक और विमेय सूत्र में अंतर आप दिमाग में बैठा लो। MLT ये विमेय सूत्र के लिए उपयोग किया जाता है। मात्रक बोलता हूं, इसका मतलब है आपको उसको मापना है। तो आप बताइए द्रव्यमान को किससे मापते हो, किलोग्राम से मापते हो, तो द्रव्यमान के लिए मात्रक हो जाएगा किलो। यही तो क्लियर करना है आपको, किलोग्राम। और आयतन का मात्रक आया था मीटर क्यूब, तो ये हो गया मीटर क्यूब। किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब लिखो या किलोग्राम मीटर पर -3 की पावर लिखो, ऊपर जाएगा तो। अब देखो अंतर समझो, ये है सूत्र, ठीक है, ये सूत्र है, ये विमीय सूत्र है और ये इसका मात्रक है। जब तक आपको सूत्र मालूम नहीं होगा तब तक ना तो आप विमीय सूत्र निकाल सकते हो ना ही उसका मात्रक निकाल सकते हो। MLT जो है वो विमीय सूत्र में लिखा जाता है, और जब भौतिक राशियों को जिस मात्रक से नापते हैं उनको मात्रक बोलते हैं। ठीक। चौथा, घनत्व के बाद में आता है एक आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व बराबर क्या होता है, वस्तु का घनत्व बटे जल का घनत्व। ठीक है, वस्तु का घनत्व बटे जल का घनत्व, या वस्तु का घनत्व बटे 4 अंश सेल्सियस पर जल का घनत्व। ऐसा भी कई जगह पर लिखा रहता है, तो घबराने की भी जरूरत नहीं है, अपने को उससे कोई मतलब नहीं है। अब बताइए, यह सूत्र है आपके पास में, अब इसका विमेय सूत्र निकालना है। विमेय सूत्र बताइए, वस्तु का घनत्व, घनत्व का विमेय सूत्र क्या है बताओ, घनत्व का विमेय सूत्र ml-3, और T0 लिखना है तो T0 लिख सकते हो। और जल का घनत्व है भाई, चाहे वस्तु का घनत्व हो चाहे जल का घनत्व हो, है तो घनत्व ही ना, तो उसका ऊपर वाले का भी विमेय सूत्र वही आएगा, नीचे वाले का भी विमेय सूत्र वही आएगा। ठीक, तो वस्तु का घनत्व का विमेय सूत्र हो जाएगा ml-3 T0, ये लिखे हमने। जल का घनत्व भी वही आएगा ml-3 T0। अब ये दोनों समान है तो आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। कट जाएंगे तो क्या बचा, 1, कुछ नहीं बचा। और कुछ नहीं बचा तो फिर क्या लिखोगे, कुछ नहीं बचा तो क्या लिखोगे, इसको लिखोगे M0L0 T0, ऐसा लिखा जाता है। और अगर ऐसा लिख दिए तो ये जो भौतिक राशि है आपेक्षिक घनत्व, ये विमाहीन राशि कहलाती है। विमाहीन राशि कौन सी राशि कहलाती है, विमाहीन राशि कहलाती है। ठीक है, और इसका मात्रक निकालिए। अब याद रखो, जब भी समान भौतिक राशि आएगी और उसका अनुपात दिया रहेगा, समान राशि बटे समान राशि,
तो उसका विमीय सूत्र क्या होगा, शून्य होगा, मतलब सॉरी विमीय सूत्र होगा m0 L0 T0 होगा, यानी कि वो विमाहीन राशि कहलाएगी। विमाहीन जिसकी विमा नहीं है, शक्तिहीन जिसके पास शक्ति नहीं है, वैसी विमाहीन जिसके पास में कोई विमा नहीं है, जीरो है। तो ये विमाहीन राशि, पहली विमाहीन राशि याद रखना, 3-4 विमाहीन राशि ही है हमारे पास, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाती है कि ये एक विमाहीन राशि है। मात्रक, इसका मात्रक होगा कि नहीं होगा बताओ? समान भौतिक राशि है, समान भौतिक राशि का कई बार मात्रक होता है, कई बार नहीं भी होता है, इसका नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका यदि आप मात्रक लिखते हो घनत्व का तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर -3 अपॉन किलोग्राम मीटर पर -3। भाई वस्तु के घनत्व का भी मात्रक वही है, जल के घनत्व का मात्रक वही है, ये फिर से कट जाएगा तो कितना आएगा 1, यानी कोई मात्रक नहीं, कोई मात्रक नहीं, या मात्रक नहीं होता, आप ऐसा लिखेंगे। बात समझ में आ गई सबके? ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये सूत्र है, ये विमीय सूत्र है और ये मात्रक है, तीनों में अंतर कर लो। ये भौतिक सूत्र हुआ, ये विमीय सूत्र हुआ और ये मात्रक हुआ। और पहली भौतिक राशि आपको मिल चुकी है जिसका विमीय सूत्र नहीं होता, मतलब वो विमाहीन राशि होती है। क्या पढ़ते हैं? m0 L0 T0। यस और नो? क्लियर दैट?